हेलो बच्चों, वेलकम टू योर शताब्दी दीदीज क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, विच इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सो प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में पहले विल अंडरस्टैंड एंड देन विल अंडरस्टैंड हाउ टू कंजर्व एंड व्हाई टू कंजर्व देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First, we need to understand about flora and fauna. Okay, so flora is nothing but the plant life in an ecosystem. Flora is the foundation of all other life in an area. So they make their own food from the sunlight and provide energy to the rest of the ecosystem. मतलब सारे जो plants है हमारे आसपास उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। हमारे इकोसिस्टम में जो भी चीजें हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट किंगडम। ओके, सो प्लांट किंगडम क्या में की स्पेशलिटी क्या है कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड एनर्जी अवेलेबल दे कैन क्रिएट देयर ओन फूड, है ना। एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड्स एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। क्योंकि उस फूड को कंज्यूम करने से हमें एनर्जी मिलती है, ऑल्सो दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर अस, राइट। सो ये हो गया फ्लोरा। नाउ सो नो एनिमल वुड बी एबल टू एग्जिस्ट विदाउट फ्लोरा, हमें पता है। अगर प्लांट्स नहीं है तो हम नहीं जी सकते, बिकॉज वी विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, वी विल नॉट गेट आवर फूड दैट वी डिपेंड ऑन, राइट। सो बिना फूड के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। कोई अदर एनिमल, अगर इफ देर आर सम पीपल हु आर ईटिंग एनिमल्स, तो वो एनिमल्स को भी अगर खाना नहीं मिलेगा, दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू लिव, right? So let us look at some example like cactus. So cactus plants कहाँ मिलता है जनरली? डिजर्ट्स पे, है ना। तो उनका एडाप्टेशन ऐसे होता है कि क्योंकि वहां पे पानी कम होता है डिजर्ट रीजन में, तो दे हैव दिस थिक स्किन। उनका स्किन काफी थिक होता है एंड प्रिकी होता है। सो बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ सो दैट पानी उनके बॉडी से बाहर ना निकल जाए, ट्रांसपायर ना हो जाए, ट्रांसपिरेशन जितना कम हो सके उतना हो। Now there is something, a plant called giant redwood. Redwood trees are the tallest and oldest tree on the planet. Okay, and the forest they make up provides home to variety of different animals. Okay, redwood forest. Now, Willitsia mirabilis. This is also a plant. Okay, now what is fauna? Fauna के बारे में जानेंगे. Fauna is nothing but the animal kingdom. Okay, so the name given to collective animal life that lives or once found, पहले मिलते थे या अभी मिलते हैं, तो सारे सबको कलेक्टिवली हम फोना किंगडम के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के एनिमल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फिशेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग बीइंग अदर देन द फ्लोरा इज नोन एज फोना। ओके, सो जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ so that you will connect it with the conservation. African elephant, they're the largest animal walking on earth. Okay, just imagine. So their herds wander around 31 countries in Africa, and they are easily recognized by their trunk, which is used for communication and handling of objects. Okay, so उनका जो large ear है that allows to radiate excess heat, क्योंकि बहुत ही they are the largest animals, so definitely कितना heat generate होगा body के अंदर। so उस heat को radiate करने के लिए to keep their body cool, they have this big trunks, okay, big ears. Now upper incisor teeth develop into tusk in African elephants and they grow throughout their lifetime. Okay, southern toadlet, it's like a frog. Okay, this animal species features on olive to dark brown body and wrapped with many small warts over the southern toadlet. Thrives in damp habitats such as drainage lines, okay, woodlands, shrublands, dry forest, and grasslands. Now let's understand about biodiversity. Biodiversity का मतलब क्या है? Biodiversity is basically derived from a Greek word. Bio मतलब life, bios मतलब life, and diversity मतलब variety, है ना? तो it refers to number and variety of plants and animal and organism that exists on earth. Biodiversity मतलब biological diversity, variety. Okay, तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हर जगह का, वहाँ का ज्योग्राफिक कंडीशन जो है ना, टेम्परेचर जैसा है, वहाँ के पेड़ पौधे जैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करके बायोडाइवर्सिटी मैटर करता है। ओके, so 1.75 million of species and organisms like microorganism, algae, fungi, plants are estimated to inhabit in earth. इतना तो एस्टिमेट किया गया, इसके ऊपर भी होंगे। ओके, सो दे रिप्रेजेंट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। 1.75 मिलियन के कैटेगरी ही अवेलेबल है, तो स्पीसीज कितने अवेलेबल है सोचो। सो बायोडाइवर्सिटी हैज राइजन बिकॉज ऑफ द वेरीड क्लाइमेटिक जोन। एक एक जगह पे
जैसे कि पोलर बियर बहुत ठंड जगह पे मिलते हैं, गर्म जगह पे अलग टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं। तो क्लाइमेट डिटरमाइंस व्हिच टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विल सर्वाइव एंड फ्लरिश इन अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे कैक्टस, कैक्टस आर द ओनली प्लांट्स व्हिच आर एबल टू सर्वाइव। अभी नॉर्मल रीजन में जहाँ पे काफी रेन वाटर आते हैं, वो सब जगह के पेड़ पौधे आप जगह डिजर्ट में ग्रो नहीं कर पाओगे। ओनली द कैक्टस काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो देयर व्हिच आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ। फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्पीसीज, जो मैं बोली थी। स्पीसीज मतलब क्या? Species basically is a group or a class of animal or plants having certain common and permanent characteristics. Okay, that clearly distinguish it from one group to another. मतलब species मतलब कुछ ऐसा characters जो उसे दूसरे animal से अलग करती है या plant से अलग करती है। Okay, अगर मैं बोलूँ कि you and your suppose your friend, if I have to distinguish between both of you, how will I do that? There are certain features of yours and your friend जिससे कि मुझे पता चलेगा ये तुम हो, ये तुम्हारे फ्रेंड है, दोनों एक नहीं हो। इवन इफ यू आर ऑफ सेम एज, सेम मे बी बोथ ऑफ यू आर फीमेल, मे बोथ ऑफ यू आर मेल, देन हाउ विल आई कैटेगराइज? तो वैसे ही हर एक स्पीसीज को, हर एक ग्रुप ऑफ एनिमल को क्लासिफाई किया गया है एक स्पीसीज के अंदर। ओके, तो विच कांट बी इंटरब्रीडेड अमंग देमसेल्फ। जैसे गाय के साथ एक डॉग का इंटरब्रीड नहीं हो सकता है। गाय, well, I mean, a cow will need a cow for the breeding, right? So, for example, Homo sapiens or human beings are form one type of animal species. So, Homo sapiens मतलब हम human being, हम भी एक टाइप की species ही है, हमारा कुछ characters है, right? Habitat क्या होता है? तो species हमें पता चला, मतलब एक specific कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनका एक सिमिलर काइंड ऑफ यू नो सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हें एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया, जिसे स्पीसीज बोला जाता है। हैबिटाट मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है प्लांट एंड एनिमल के रहने के लिए, ओके, वेयर दे लिव, दे मल्टीप्लाइज एंड दे थ्राइव नेचुरली, इज कॉल्ड देयर हैबिटाट। जैसे वाइल्ड एनिमल का नेचुरल हैबिटाट होगा फॉरेस्ट, ओके। वाटर एनिमल जो है उनको नेचुरल हैबिटेट है को सी या ओशन या लेक, राइट। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है plants and animal species confined to a specific geographic area that do not occur naturally anywhere else are called endemic species। मतलब कुछ plants and animal है जो सिर्फ कुछ एरिया में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक लायन is an endemic species to Gir forest. Okay, Himalayan weasels is an endemic species for Himalayan region. Snow leopard is an endemic species to Himalayan range found in Kashmir, Sikkim. Wild mango and sal trees are endemic for Panchmari Biosphere Reserve. Okay, bison, Indian giant squirrel, flying squirrel are endemic species to Panchmari Biosphere Reserve, and the existence of this endemic species is often threatened due to the introduction to exotic species from some other geographic region। तो बेसिकली क्या हो गया, एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो एनिमल मिलते हैं, मतलब वो बहुत ही रेयर कैटेगरी के एनिमल है जिससे आप हर जगह पे, हर बायोस्फीयर रिजर्व पे या कोई भी फॉरेस्ट पे आप चले गए आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो दीज आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन, एक कुछ कंट्री में या एक कुछ स्टेट के अंदर ही वो मिलेगा। ओके, इसे एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ओके, अभी हैबिटाट के बारे में हमने जान लिया, वी लर्नड अबाउट एंडेमिक स्पीसीज। ओके, नाउ व्हाट इज माइग्रेटरी स्पीसीज? माइग्रेशन से मत पता चलता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, राइट। तो स्पीसीज ऑफ एनिमल दैट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर टू एस्केप अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। तो क्या हो गया अभी अनफेवरेबल कंडीशन? सपोज कोई देयर आर सम बर्ड्स जिनको जो ऐसा कोई रीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉर्म एंड बर्फ पड़ने लग जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद, तो वो लोग वहां पे नहीं रह पाते, सो दे ट्राई टू मूव टू अ वार्मर क्लाइमेट। ओके, सो दे विल माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस, दे विल हैव जर्नी। तो ठंड के टाइम पे आपने आप देखोगे इंडिया में काफी सारे बर्ड्स आते हैं बहुत दूर दूर से, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट काफी वार्म है। सो विंटर के टाइम पे इट इज फेवरेबल फॉर देम। नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द लीडिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम। ये जो वैरायटी है स्पीसीज का, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब जैसे डायनासोर, डायनासोर अभी मिलता है क्या? नहीं, दे बिकम एक्सटिंक्ट। एक समय पे था बट अभी नहीं है। लास्ट 2 centuries they were you know many that faced threat of extinction। जैसे टाइगर्स धीरे धीरे कम हो रहे, बहुत कम हो रहे।
लाइफ ऑन अर्थ रिलाइज अपॉन इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के ऊपर काफी डिपेंड करता है. सो बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर आवर ओन सर्वाइवल, राइट. Some of the major causes for loss of biodiversity are deforestation, pollution and climate change. इसके वजह से डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है, पेड़ पौधे, अभी क्या है ये कि हम लोग जानेंगे. लर्न अबाउट दैट. इंट्रोडक्शन टू एक्सोटिक स्पीसीज, हंटिंग ऑफ एनिमल. तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज डिफोरेस्टेशन, जो कि एक काफी बड़ा थ्रेट है आजकल के टाइम पे. सो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना, हम सबको पता है. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड फॉर फूड इज इंक्रीजिंग, हमें काफी खाना चाहिए. वी नीड अ लॉट ऑफ फूड, फॉर दैट वी नीड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए हमें, we know we cannot do agriculture in inside a forest, right? So we need barren land for that, है ना. हमें हमें ओपन लैंड चाहिए, इसके लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं. रोड्स बनाना, हम वी नीड ट्रांसपोर्ट, सो वी आर cutting down trees for making roads, constructing dams, industries. Okay, so dams, industries बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं. To meet this requirement, large forest areas are cleared up to serve as habitat to many plant and animal species. So फॉरेस्ट क्या है, एनिमल, हम अपना घर बना रहे हैं, लेकिन एनिमल एंड प्लांट का जो घर है वो घर हमें तोड़ना पड़ रहा है. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ न्यूज़ेस लाइक कि लायन रोड पे आ गया, हाथी रोड के अंदर से चल रहा है फॉरेस्ट से निकल करके, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर हाउस, एक्चुअली दे हैव लॉस्ट देयर होम. So their loss or degradation of forest habitat is called deforestation. Animals का जो habitat है, उनका जो घर है, उसका जो लॉस हो रहा है, that is called deforestation because of cutting down of trees. So deforestation can be due to human activity or due to some natural causes also. Naturally भी हो सकता है, man made causes जैसे कि felling of trees for cultivation, vegetation, building houses, factories, roads, cleaning of land for mining, cutting down of trees to make furniture, obtaining firewood. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है प्रॉब्लम, देखो प्लांट्स तो हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है. तो प्लांट्स का जो रूट होता है, दैट एक्चुअली बाइंड्स द सॉइल टुगेदर. सो व्हेन ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड, क्या होता है, सॉइल लेफ्ट लूज एंड इट बिकम्स प्रोन टू इरोशन बाय विंड और मूविंग वाटर. तो अगर बाढ़ आ जाता है तो क्या होता है, वो सॉइल बहुत इजीली खराब, उसको टॉप लेयर, उसको जिस लेयर में काफी सारा न्यूट्रिशन होता है, वो लेयर ही इरोशन के वजह से चला जाता है. सो ड्यू टू इरोशन इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो फर्दर उस सॉइल का हालत इतना खराब हो जाएगा कि उसमें यू कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स. सो ओवर द टाइम फर्टाइल सॉइल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डिजर्ट व्हिच इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन. धीरे धीरे ये डिफोरेस्टेशन विल लीड टू डिजर्टिफिकेशन. So trees take carbon dioxide and give out the oxygen, we all know, during photosynthesis. लेकिन उनका अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो ये बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विल बी इन डेंजर, राइट. सो इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हो रहा है ऑलरेडी, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑल्सो पॉल्यूशन. A lot of carbon dioxide may suffocate us. Trees will help us to absorb rainwater that fall in the ground. If they are destroyed, the excess water will cause flood. पानी को पकड़ के रख रहा है, लेकिन अगर पानी को पकड़ ही नहीं पाएगा तो थोड़ा सा पानी में ही फ्लड आ जाएगा. Loss of trees may lead to reduction in the binding capacity of soil particles during rainy season specifically. Okay, so this may in turn lead to landslide in the mountain region also. Now for deforestation की वजह से एक और चीज हो रहा है, which is scarcity of products that we obtain from the forest. So forest provide habitat to a lot of natural, lot of flora and fauna, right? तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनका वो स्कैर्सिटी हो रहा है. एनिमल्स नहीं जिंदा रहेंगे, उनके ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं वो भी नहीं रह पाएंगे, राइट. नाउ पॉल्यूशन एंड क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एयर एंड वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है ना. टॉक्सिक एलिमेंट्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके, वीक एंड ससेप्टेबल स्पीसीज आर अनेबल टू टॉलरेट पॉल्यूटेंट्स. पानी में जो बहाया जा रहा है पॉल्यूटेंट्स, वो पानी के अंदर का जो इकोसिस्टम है उसे खराब कर रही है. ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग डेंजर इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न. These are responsible for global warming, melting of glaciers melt, और इसकी वजह से धीरे धीरे फ्लड इंक्रीज हो रहा है. Such changes have adverse effect on the biodiversity. Now introduction to exotic species जो मैंने बोला था,
इंडेमिक स्पीसीज जो है कुछ रीजन में जो रेयरली पाए जाते हैं, वहां पे हम लोग एग्जॉटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अलग जगह से लेके आके। So they may grow and multiply rapidly, hindering the growth of already existing species. क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर बाहर से आप किसी को ला रहे हैं, आपके घर में 4 लोग रह रहे हैं, आप बाहर से वहां पे और भी 4 लोग लाओगे तो क्या होगा, खाने का जरूरत ज्यादा पड़ेगा। देन बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज एक्सोटिक स्पीसीज क्या हो रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनिमल का ग्रेजुअली पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, इवन डेथ भी हो रहा है। So this is considered as second major cause for extinction. So such exotic species are harmful for both aquatic and terrestrial ecosystem. Now hunting of animal, ये तो हम सबको पता है। अभी तो काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस किए गए हैं, बट मेनी एनिमल्स आर हंटेड डाउन इलीगली भी। उनका to use their skin, which is very costly, to use their teeth. So illegally hunting, called poaching, is a major threat to wildlife. Poachers hunt animals for body parts used in traditional medicine, like poaching of Indian rhinoceros for horns. Body parts are valued as ornament, जैसे Asian elephants for ivory tusk. Okay, fur जो होता है, fur के बने हुए चीजें होते हैं. Okay, deers, cattles, leathers. Okay, snakes के skin. Now overgrazing की वजह से भी, overgrazing by increased population of cattle and sheep also causes shrinkage of grassland and loss of habitat of wild animal. Okay. सो बेसिकली हमने आज ये जाना कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हम इतनी बातें कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स का। क्योंकि इसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं, वी डिपेंड ऑन ईच अदर, वी डिपेंड ऑन the plant, we depend on the plants depend on us, we depend on animals depend on us also, we also depend on certain plants and animal। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, इसके लिए सारे स्पीसीज का जिंदा रहना, बायोडाइवर्सिटी का रहना बहुत ही जरूरी है। वी नीड वैरायटी, राइट। सिर्फ इंसान रहेगा और कुछ नहीं रहेगा आसपास तो क्या चलेगा, विल बी एबल टू लिव, नो। तो ये हमने आज जाना कि प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, हमें क्यों इनको कंजर्व करना चाहिए, एंड इसके अलग अलग वेज है जो अभी निकाले गए हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। बट फॉर टुडे वी लर्न अबाउट a lot of things, so let me just go through that once again. We learned about flora and fauna, then we learned about biodiversity, biodiversity होता क्या है, then we learned that deforestation क्या होता है, migratory species deforestation क्या होता है, उसके वजह से प्रॉब्लम्स क्या होता है, कॉजेस क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का, इसकी वजह से पॉल्यूशन क्या हो रहा है, all these things that we have learned today. Then we learned about threat to biodiversity, क्या क्या थ्रेट्स है एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर, क्या क्या तकलीफें हमें हो सकती है प्लांट स्पीसीज अगर कम हो जाए, एनिमल स्पेसिफिक कुछ रेयर कैटेगरीज ऑफ एनिमल धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हंटिंग हो रहा है एनिमल्स का, पोचिंग हो रहा है, व्हाट आर, व्हाई आर दे डूइंग दैट, एंड व्हाट आर द थ्रेट्स दे आर कॉजिंग। इस सब के बारे में हमने आज जाना। नेक्स्ट डे हम जानेंगे कि हम फाइनली इस सब चीजों से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देम from all these problems. All right. So that's all for today. If you liked what I taught, please don't forget to like and share and subscribe to my channel. Bye bye for today.